कुछ लोग दूसरे की थाली से निकाल के खाने में भी शर्म महसूस नहीं करते हैं, और कुछ लोग अपनी थाली से निकाल के दूसरों को देने में भी अपनी अच्छाई समझते हैं। बात एक ही है, कुछ लोग बोल के दिल से उतर जाते हैं और कुछ लोग बोल के दिल में उतर जाते हैं। ज्यादा फर्क नहीं होता है दोस्तों। जब भी 15 साल पहले के बारे में सोचता हूं, अंदर से हमेशा ग्रेट अप्लायंस के लिए वो लाइनें याद आ जाती हैं कि सपनों में आने वाले तेरा शुक्रिया, इस दिल को बहलाने वाले तेरा शुक्रिया, कौन करता है इस जमाने में इतनी मोहब्बत किसी से, मुझे ड्यू सॉफ्ट में लाने वाले तेरा शुक्रिया। जब भी हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप वाला हमें सबसे पहले एक बात बोलता है, सर प्लीज 0 देख लो। बोलता है या नहीं बोलता है? क्यों? क्योंकि 0 से ही शुरुआत होती है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं दोस्तों, हमें 600-700 लोगों की जरूरत नहीं है। अगर इस हॉल में बैठा 2 दिन के अंदर कोई एक इंसान भी जाग गया ना, तो हमें ये गर्व होगा अपना मानुष जन्म पाके कि हमने कम से कम एक इंसान को जीना सिखा दिया। पेट्रोल पंप वाला बोलता है, सर जी पहले 0 देखो। हम तुरंत 0 देखते हैं और वो पेट्रोल डाल देता है। उसी प्रकार जो इंसान यहाँ पे अपने दिमाग को, दिल को 0 करके बैठा होगा, वो ही अपने अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डाल सकता है। साइंस आज इतनी तरक्की कर चुका है कि हम चाहे तो मेरी किडनी निकाल के उसको दी जा सकती है, मेरा दिल निकाल के उसको दिया जा सकता है, मेरे बाजू का कोई हिस्सा निकाल के किसी को भी सेट किया जा सकता है, मेरी आंखें निकाल के किसी को भी दी जा सकती है, मेरा दिमाग निकाल के किसी को भी दिया जा सकता है, मेरे दांत निकाल के किसी को भी दिए जा सकते हैं। लेकिन जो सोच होती है ना, वो आज तक तरक्की नहीं की साइंस ने कि इसकी नेगेटिव सोच है, इसको निकाल देते हैं और पॉजिटिव सोच में इसमें डाल देते हैं। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। सोच को पॉजिटिव करना या नेगेटिव करना इंसान के खुद के हाथ में होता है। और 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा आविष्कार है कि एक इंसान अपनी सोच को बदल के अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो हम सब लोग 0 के साथ स्टार्ट है। 2 बहुत ही प्यारे दोस्त थे, 2 बहुत ही प्यारे दोस्त थे। एक ही मोहल्ले में बचपन में उन्होंने खेलना कूदना शुरू किया, एक साथ वो स्कूल गए, एक ही साथ वो आर्मी में भर्ती हो गए। हेलो, एक साथ वो आर्मी में भर्ती हो गए और आगे जब उनकी ड्यूटियां लगी तो भी एक ही यूनिट में लगी उनकी ड्यूटियां। एक बार की बात है, बॉर्डर पे युद्ध शुरू हो गया। होता ये है, जैसे हम समझने के लिए राम और श्याम की बात ले लेते हैं, आपको याद रहेगा। एक साथ युद्ध शुरू हो गया और एक बार जब भी वो शाम को आते थे, पूरे दिन में क्या किया है, शाम को दोनों अपने साथ मस्ती करते थे और एक दूसरे को बताते थे, क्या बात है, आज तो मैंने इतनी गोलियां मार दी, एक बंदे को टांग में गोली मार दी, एक बंदे को सिर में गोली मार दी, फिर मेरी बंदूक खाली हो गई, मैंने फिर भरी, फिर चलाई और पूरा एंजॉय करते थे। लेकिन दोस्तों, एक बार की बात है, शाम के समय जब लड़ाई खत्म करके दोनों, वो जो सेनाएं थी वो वापिस अपने अपने तंबुओं में आ रही थी, तो क्या देखते हैं, उसमें राम नहीं है। और जो राम का कमांडर था उसने सोचा कि अगर यार मैंने श्याम को जाते हुए ही ये बता दिया कि आज राम को गोली लग गई है, तो इस बात की गारंटी है श्याम भी मर जाएगा, इस बात की गारंटी है श्याम भी मर जाएगा। जैसे वो वापिस लौटे
राम वाला जो हिस्सा था वो शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक सिपाही खो दिया। क्या किया आज मैंने, क्या किया मैंने, ये किया मैंने, वो किया, लेकिन राम कहीं से निकलता ही नहीं। और इतने में क्या होता है, वो सब जगह देखता है, और जो उसका कमांडर होता है राम का, श्याम, उसको पूछता है राम कहाँ है। बोलने को कोई तैयार नहीं है दोस्तों। वो बार बार पूछता है बताओ राम कहाँ है। तो वो लास्ट में बोल देता है यार सॉरी, ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही थी, लेकिन आपका राम वहां पे घायल हो गया। उसने सुना और वो बेहोश हो गया। कहता फिर, कहता अगर हम राम को बचाने जाते तो और सिपाहियों की जानें चली जाती। हमने लड़ाई जारी रखी और लड़ाई करते करते आगे निकल गए। जब शाम को युद्ध विराम हुआ हम वापस आ गए, क्योंकि हम देखने नहीं गए, वो हाई अलर्ट एरिया है। श्याम बोलता है कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, मुझे बताओ तुम किस नक्शे में जाके लड़ाई कर रहे थे। वो कहता है मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता, अगर तुम मर गए तो आदमी को और तुम्हारे घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा। कहता मुझे इस चीज से लेना देना नहीं, लेकिन इंसानियत और एक प्यार भी कोई चीज होती है, मैं जाऊंगा। उसकी लाख जिद करने के बाद जो राम का कमांडर था उसने उसको नक्शा बता दिया कि हम ऐसे गए, हम वैसे गए, हमने ये किया, हमने वो किया। दोस्तों होता ये है, उसने नहीं सोचा कि अगर मैं चला गया तो मैं भी मर सकता हूं, लेकिन दोस्ती थी ना। यस वो चला गया। रात को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब सुबह हुई तो श्याम राम की बॉडी कंधे पे उठा के वापस आ रहा है। सबने देखा यार ये तो वापस आ गया। उसकी बॉडी उठा के कंधे पे वापस आ रहा है, और सारे उसको पूछते हैं श्याम सच बताओ क्या क्या हुआ, जब तुम गई तो क्या राम जिंदा था, तुम्हें कोई गोलियां तो नहीं चली, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। दोस्तों जब उसने बॉडी वहां पे रख दी और श्याम को सारे पूछते हैं, तो पता है श्याम ने क्या जवाब दी, बताओ। श्याम कहता मैं वहां पे गया, मैं वहां बहुत चिल्लाया, लेकिन वहां पे लाशें गिरी हुई थी, कोई पता नहीं चल रहा था। मैं एक लाश उठाऊं वो देखूं, दूसरी उठाऊं वो देखूं, लास्ट में जाके देखा तो राम की बॉडी पड़ी हुई है। मैंने उसको उठाया, उसको मालिश कर शुरू की कि राम उठ तेरा दोस्त आया हुआ है, राम उठ तेरा दोस्त आया हुआ है। उसका हृदय पंपिंग किया और उसकी बॉडी मैंने अपने गोदी में रख ली और चिल्ला रहा हूं अरे मेरे राम तू आंखें तो खोल यार, मैं आया हूं। मेरी आंखों में आंखें डाल के राम पता क्या जवाब देता है, श्याम मुझे पता था कोई आए या ना आए, ये सांसें मैंने इसीलिए बचा के रखी थी क्योंकि मुझे पता था कोई आए या ना आए पर मेरा श्याम जरूर आएगा। इतना विश्वास, इतनी गहरी दोस्ती, मुझे पता था मेरे मित्र, गोली तो मुझे शाम को ही लग चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने अंदर से सांसें रोक के रखी थी। भगवान से मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इतनी सांसें जरूर दे देना कि जब ढूंढने के लिए मुझे मेरा मित्र श्याम इस जगह पे आए तो उसको ऐसा नहीं लगे कि राम आंखें मोड़ के चला गया है। उसको ये लगना चाहिए कि यस मेरे इंतजार के लिए राम रुका हुआ था। दोस्तों आज हम जिस सिस्टम में हैं, वो 10,000 लेके लोगों को ज्वाइन करने वाला सिस्टम नहीं है, वो विश्वास का सिस्टम है। विश्वास का सिस्टम, हमें अपनी अपलायंस के साथ इतना साथ देना है और हर अपलायंस को डाउनलाइन का इतना साथ देना है कि जिंदगी में जब हम तरक्की पे चले जाएं तो हमें भी भरोसा होना चाहिए, हमारी अपलायंस को भरोसा होना चाहिए, हमारी टीम को भरोसा होना चाहिए कि यस मुझे पता था मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरी ग्रेट अपलायंस जरूर आएगी। जितनी उम्मीद और जितना विश्वास
राम को श्याम के प्रति था। मेरे दोस्तों, इतनी ही उम्मीद, इतना ही विश्वास जब हम मीटिंग में आते हैं, जब हम सेमिनार्स में आते हैं, जब हम अपनी काम की बातें करते हैं, तो हमारे घर वाले भी हमसे इतनी ही उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। की तकलीफों से लोग मुझे तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमसे ये उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि यस, अब वक्त आ गया है कि मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि यस, मेरा बेटा एक दिन आएगा और खुशियों का सूरज जरूर चलेगा।